हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन के स्टेप नंबर 2 में अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि e की पावर x के ऊपर बेस्ड होंगे और log x के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है बेटा, पहले आप देखिए फॉर्मूला d अपॉन dx के डेरिवेटिव हमें अगर e की पावर x का निकालना होता है तो बेटा वो e की पावर x ही होता है। ठीक है बेटा, उसके अलावा हम लोग जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलों की भी बात करेंगे। पहले इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है e की पावर 3x का तो हम लोग बेटा देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है, याद रखना है जब भी e की पावर आपको कोई भी वैल्यू मिलेगी तो आपको वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं ये आपको स्टेप इस तरीके से देखना है। ठीक है, तो पहले जो भी हमें e की पावर मिलेगा वो सेम का सेम उतार देना होता है। उसके बाद दोबारा से d अपॉन dx निकालना होता है जो भी e के ऊपर लिखा होता है। ठीक है बेटा, यहां पर लिखा है 3x तो हमने वहां पर बेटा 3x निकाल दिया। ठीक है, स्टेप 1 में हमने देखिए ऐसा क्वेश्चन सोल्व करा था, 3 पहले आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, पता था ना आप लोगों को बेटा। तो इसलिए e की पावर 3x तो अभी भी आपका सेम रहेगा, इनटू 3 पहले आ जाएगा और d अपॉन dx किसका निकालना है बेटा, हमें बस केवल x का निकालना है। ठीक है, आप करेंगे समझ में जरूर आएगा। फिलहाल आपको इतना समझना है, यदि e की पावर का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो पहले वो बिल्कुल सेम रहता है। यदि हमें ऊपर केवल x मिलता है तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि d अपॉन dx अगर हम निकालते हैं बेटा वो 1 होता है, तो इसलिए हम उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन यदि x के अलावा वहां पर 3x 4x 7x sin x cos x कुछ भी मिलेगा तो आप लोगों को दोबारा से डेरिवेटिव निकालना है। जैसे कि मैंने कहा कि जितना आप करते जाएंगे उतना ही आप लोगों को समझ में आता रहेगा। अभी हम लोग बेटा पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा तो कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 1 की हो जाएगी। तो ये देखिएगा ऐसे लिखा जाएगा e की पावर 3x इंटू 3, क्योंकि तो 1 हो गया, छोड़ो 3 यहां पे लिख देंगे पहले, तो ये हो जाएगा 3 e की पावर 3x और ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बेटा, मींस अगर हम लोग जो है e की पावर 3x का फॉर्मूला देखेंगे तो वो बन जाएगा 3e की पावर 3x। ठीक है, इसे आप फॉर्मूला भी समझ सकते हैं या फिर सवाल भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, हो सकता है समझ में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यदि मैं यहां पर 5x कर दूंगा तो क्या होगा। ठीक है, आप इन पे अभी दिमाग मत लगाइएगा, थोड़ा सा अभी इनको लिखेंगे बाद में। पहले हम लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर कुछ बेस क्वेश्चन देख लेने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, मैंने क्या बताया, यदि आप लोगों को d अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव निकालना है e की पावर समथिंग। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को e की पावर जो भी वैल्यू लिखी है सेम की सेम लिखनी होती है। यदि यहां पर x होता है, सुन रहा है ना मैं आप क्या बोल रहा हूं आप लोगों को बेटा, अगर यहां पर केवल x होता, केवल x का मतलब होता है जैसे बस e की पावर ओनली ये वाला x होता तो इस क्वेश्चन को हम लोग बस यहीं छोड़ देते। ठीक है, e की पावर x भी छोड़ देते, आगे सोल्व नहीं करते। लेकिन यदि x के अलावा कुछ भी मिलेगा तो आपको ये बेटा देखो क्या बनाया, d अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव लिख के और जो भी उसके ऊपर पावर होगी उसे यहां लिख देना है, बस इतना सा काम करना है। उसके बाद ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, इसमें e की पावर 5x सेम रहेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। अब आप लोगों को समझ में नहीं आया तो स्टेप 1 फिर से देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो स्टेप 1 फिर से देखिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5, e की पावर हो जाएगा आपका 5x और ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आया बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आया। ठीक है, नंबर 3 देखिएगा, जैसे कैसे करते जाएंगे समझ में आता जाएगा। e की पावर अगर मैं यहां पे बेटा 8x कर देता हूं तो देखो क्या हो सकता है, अगर 8x करूंगा तो फिर भी क्वेश्चन देखो सेम सोल्व होगा। e की पावर 8x पहले सेम रहेगा और d अपॉन dx किसका निकालेंगे, जोर से बोलिएगा, 8x का निकालेंगे। ठीक है, स्टेप 1 में हमने बताया था अगर 8x होगा तो x का तो 1 हो जाएगा, 8 बचेगा आपका, तो 8 कहां जाएगा आपका बाहर, या तो आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिएगा आराम से, 8 होगा इनटू में 1 बेटा हो तो छोड़ दीजिएगा, 8 पहले आ जाएगा, e की पावर 8x ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया, थोड़ा वो समझ में आया होगा। नंबर 4 देखिएगा, जब तक आप अच्छे तरीके से बोलोगे समझ में आया मैं करता रहूंगा। अगर यहाँ पे 7x होता तो बेटा इतना सा अंतर होता, बस यहाँ भी 7 आ जाता और यहाँ भी 7 आ जाता, और आपको ये जान के हैरानी हो सकती है कि यहाँ भी फिर 7 रहेगा, यहाँ भी 7 रहेगा और बेटा ये भी 7 हो जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल है। ओ अच्छा कैच पकड़ा मैंने, नाइस कैच। यहाँ पे इससे ही हो जाएगा तो ये भी कितना बचेगा आप लोगों के पास बेटा, 7x बचेगा। आप समझ में आया नहीं आया बोलिएगा बेटा, आप लोगों को आया होगा। नंबर 5 देखिएगा, जोर से बोलो, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नंबर 5 में यदि मैं यहां पे लिख देता हूं 6x तो सोल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल सेम इस तरीके से ही करके देखना है। नंबर 6 d अपॉन dx यदि मैं लिखता हूं e की पावर सपोज करो मैंने 10x कर दिया तो क्या आंसर आएगा। नंबर 7 d अपॉन dx e की पावर अगर मैं कर देता हूं 9x या 9 की जगह कर देता हूं 12x तो क्या आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें
नंबर 8 करेंगे और इसको मैं देखो आपको करके दिखाऊंगा कैसे करना है। अगर सपोज करिए ये यहां पर माइनस हो जाता तो हम क्या कर दें, अगर यहां पर ये माइनस का x ही मान लो, चलो पहले माइनस का 3x से करेंगे तो कैसे सोल्व होगा ये देखना होगा। एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, ये तो गारंटी मैंने ले रखी है आप लोगों को, ठीक है, वादा किया है सर। तो आप लोग देखिएगा यहां पे, तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, अगर e की पावर कुछ भी है पहले उसको सेम लिख लेना है, लिख दिया आप लोगों ने, इनटू का साइन लगाना है, डी अपॉन डीएक्स लगा सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है बेटा। तो डेरिवेटिव निकालना, जो भी यहां लिखा होगा ये है आपका माइनस का 3x, ठीक है, ब्रैकेट यूज कर सकते हैं क्योंकि वो माइनस में है। तो डी अपॉन डीएक्स आप चाहे तो डायरेक्ट माइनस या फिर हम लगा दिया माइनस का 3x, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा e की पावर माइनस 3x सेम रहेगा। मैंने क्या कहा बेटा, देखो x का तो 1 हो जाएगा लेकिन -3 पहले आएगा और d अपॉन डी एक्स किसका बचेगा, ओनली x का बचेगा। अच्छे तरीके समझो, आराम समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, लोग के सवाल इसमें होंगे, ठीक है, नहीं तो पार्ट नंबर 3 बना देंगे, स्टेप नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा -3 पहले, e की पावर हो जाएगा -3x। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोल दो नहीं आया, चलो ठीक है, मान लिया भाई नहीं आया। नंबर 9 देखिएगा, तो यहां पे हमने कर दिया है 5x कर दिया है, कितना कर दिया बेटा 5x। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप देखिएगा, अगर मैं इसको -5 करूंगा, नहीं मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं बदलूंगा, बेफिक्र रहिएगा, आप समझो मैंने क्या बोला। पहला स्टेप ये है जो भी e की पावर होगा वो सेम का सेम रहेगा, इतना समझ में आया। अब तो बोल दो आया, ठीक है आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आज्ञाकारी बच्चे हैं सारे, मेरी बात मानते हैं। e की पावर डी अपॉन डीएक्स लिखा हम लोगों ने, डेरिवेटिव बोलते हैं, और जो भी यहां पे लिखा होगा पावर में ना, पावर वाले को लिखते हैं, e तो आपका सोल्व हो गया, ठीक है, e को तो हमने सोल्व कर लिया। अब जो भी उसकी पावर होगी उसको डी अपॉन डीएक्स दोबारा से लिख देते हैं, ठीक है। चलिएगा e की पावर -5x सेम रहेगा, इसको मैं डायरेक्ट है तो -5 लिख लूं, नहीं तो पहले आप -5 को बाहर निकाल लीजिएगा, d अपॉन dx कर लीजिएगा, इनटू में रहेगा x जिसकी वैल्यू होती है 1, तो -5 पहले आ जाएगा, e की पावर माइनस आपका बचेगा 5x। बोलो समझ में आया नहीं आया, आपके बोल दो सर थोड़ा थोड़ा सा तो आया, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आया तो पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। अगर यहां पे सपोज करो आप 3 और 4x करोगे तो कैसे सोल्व करोगे, यार कर लो ना खुद ही सोल्व, ठीक है, कर लोगे ना, बेफालतू क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आप लोग कर दीजिएगा 10x, एक बार करके देखो क्या आंसर आएगा। फिर आप 12 में देखिएगा, 12 में आप यहां पे क्या करेंगे, 12 में बस आप यहां पे कर देंगे 8x, तो क्या आंसर आएगा देखना, ठीक है बेटा, क्या आंसर आएगा। अपने पास से सवाल बनाने भी सीख सकते हैं आप लोग, बस देखो आपको मैं सवाल बनाने सिखाता हूं। पहले d बनाना है, आता है, फिर ऐसे एक लकीर खींचनी है, इसे डंडा भी बोल देते हैं, ठीक है, अपोन बोल देते हैं, फिर d अपॉन dx लगा देना है, d इंटू x लगा देना है, और यहां पर e बना के कोई भी नंबर लिख दो माइनस में, बस आपका सवाल बन गया। देखा ना बेटा, बन गए ना मैथमेटिशियन। इस तरीके से आप लोग जो है गणितज्ञ बन सकते हैं। चलिएगा छोड़ दो इन चीजों को, मैं नहीं बना, आप कैसे बन जाएंगे। चलो यहां पे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 कर चुके हैं, अब हम 13 की बात करेंगे। यदि यहां पर केवल -x होता, जो कि फॉर्मूला भी होता है, अगर हम d अपॉन dx e की पावर -x होगा तो उसको भी देखो बेटा कैसे सोल्व करेंगे। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो भी e की पावर है वो सेम रहेगी, तो जैसे ये है सेम का सेम लिखा जाएगा, उसके बाद जो उसकी पावर उसको सोल्व करेंगे। जैसे कि यहां पर बेटा माइनस का x, आप बोलोगे सर आपने तो बोला था यदि x आएगा तो सोल्व नहीं करेंगे, वहीं छोड़ देंगे। बेटा -x में और x में अंतर होता होगा, ठीक है बेटा, 100 रुपए प्लस में अंतर होता है और 100 रुपए माइनस में अंतर होता है नहीं होता है। यदि आप लोग ईस्ट में जाएंगे 100 कदम तो अलग जगह पहुंच जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे तो अलग जगह पहुंच जाएंगे, एक जगह नहीं पहुंच पाओगे। तो प्लस माइनस का खेल समझना ही चाहिए आप लोगों को। अगर आपको प्लस माइनस का खेल समझ में नहीं आता है तो मैं एडवाइस करूंगा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की आपको ना प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, उसे देखो, पार्ट नंबर 2, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है प्लस माइनस का खेल, ठीक है बेटा। चलिएगा इसको भी घटा देते हैं। हाँ, साथ के साथ प्रमोशन भी करते रहते हैं वीडियो का, ठीक है ना बेटा, बताते रहेंगे ना कहां कहां आप लोगों को जाना है, क्या क्या देखना है। तो ये हो गया e की पावर -x और ये वैल्यू हो जाएगी -1। बताओ क्यों, क्योंकि बेटा यहां पे 1 तो माना जाएगा, 1 पहले आ जाएगा और इसका हो जाएगा 1, तो 1 1 जा हो जाएगा 1 -1 e की पावर -x लिख लो, या इसको माइनस लगा लीजिए, 1 तो हट जाएगा क्योंकि e की पावर -x ये होता है फॉर्मूला। मींस आप चाहे तो एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, d अपॉन dx, e की पावर अगर -x आएगा तो फॉर्मूला होगा -e की पावर -x, ठीक है बेटा। भाई यहां पे देख लीजिए, इतना पेज कहां बोला मैंने, तो ये आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। चलो ठीक है, अब माइनस में तो ये होगा, बाकी मैं 15 बचा देता हूं इसको आप लोग मानना, अगर ये आपका 2x अपॉन 3 होगा तो कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। भैया कैसे सोल्व करेंगे, अभी तो बताया था मैंने, आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल जो भी e की पावर है पहले तो सेम का सेम फंक्शन ले देना, सेम का सेम,
लिख दिया। उसके बाद ये देखना कि वहां पर x प्लस का है तो छोड़ दो, अगर x प्लस का नहीं है तो उसको दोबारा से ले लो, तो ये माइनस में आ जाएगा भैया पूरे का पूरा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 x, वहां पे लिख लो, आगे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना। फिर हम लोग देखते हैं यार ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, या इसको आप मतलब इंटीजर बोल दीजिएगा, रेशनल रोल दीजिएगा, बाहर आ जाएगा, d/dx तो x का 1 हो जाएगा, बस। तो फिर टेंशन ही किस चीज की आप लोगों को, तो आप लोग लिखेंगे e⁻²x/3, भैया x बन जाइएगा, और इंटू में रहेगा बेटा, इंटू यहां आएगा, ठीक है, और ये आपका बाहर आ गया माइनस का 2/3, d/dx आप चाहें तो पहले लिख सकते हैं कि भाई x का निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू है ना वो बाहर आ जाएंगी, इसको भी आपने बाहर ले लेना है, इसको भी बाहर ले लेना है, माइनस बाहर ले लेना है, तो d/dx x का क्या होता है 1 होता है, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो -2/3 आपका आ जाएगा बाहर निकल के। ओहो ये 3 कैसा बन गया भाई, देखिएगा ये आ जाएगा यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा e⁻²x/3, बोलो समझ में आया नहीं आया। इस तरीके से ही क्वेश्चन नंबर आप 15 सोल्व करके देखेंगे, बहुत सवाल होते हैं भाई, करते करते थक जाएंगे आप लोग। माइनस का होगा 3x/5, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, अच्छे तरीके से आप भूल जरूर जाएंगे कि हाँ भाई कैसे करना था। e⁻−7x/2, एक ही टाइप के काफी सवाल करो जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। मैंने ऐसे नहीं लिख दिया यहाँ पे बीटेक, बीसीए, जेई मेंस या उल्टा सीधा जो भी लिखा है, इसका मतलब है कि आप जाओ जरूर में, लेकिन पहले अपना बेसिक क्लियर करके जाओ, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद देखिएगा आपको हर चीज समझ में आएगी, ठीक है बेटा। पढ़ने को तो आप बेटा कहीं भी पढ़ लीजिएगा, डजंट मैटर, इसका कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है। चलिएगा तो d/dx e की पावर हम लोग ले लेते हैं, मान लो 7x तो ले लिया था, चलो कोई बात नहीं, एक बार और ले लेते हैं, कोई अंतर नहीं है। सोल्व करके देखिए क्या आंसर आएगा, मुझे आप ये बता सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन को आप चाहें तो आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। क्यों बेफालतू में काम दिया जाए आप लोगों को। 18 हो गया, अगर एक क्वेश्चन तो अभी रहेगा, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन रह गए, वीडियो काफी बड़ी हो जाती है, ध्यान रखना। d/dx e की पावर अगर हम लोग यहाँ पे बेटा x² करते हैं तब क्या करते हैं आप लोग, ये बड़े चीजें हैं, ध्यान रखनी है बेटा, एक एक चीज समझनी है। मैंने आपसे बताया कि आप लोगों को यदि ए की पावर के ऊपर कुछ भी मिलेगा तो आपको वो सेम का सेम रख देना है, लेकिन साथ में लगा देना d/dx। यदि x होता तो हम इसको यहीं छोड़ देते, आगे सोल्व नहीं करते। यदि हमें x² मिलेगा, क्यूब मिलेगा, कुछ भी मिलेगा बेटा, उसका दोबारा से निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हमने स्टेप 1 में आपको बताया था, मतलब पढ़ाया था कि अगर x² मिलेगा तो उसका फॉर्मूला कैसे सोल्व करना है। यहां पर ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ये पावर की तरह का होगा। क्या था फॉर्मूला, याद दिला दीजिएगा, x की पावर n बराबर होता था n x की पावर n-1। हाँ थोड़ा इसको लग रहा है पोलियो मार गया है, पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारा सवाल ये करने के लिए सक्षम रहेगा। x² इंटू में रहेगा, क्या होगा, 2 पहले आएगा, ठीक है, ये वाला बदल जाएगा। देखो यहां पे 2x होता तो ये फॉर्मूला नंबर 1 होता, ये याद रखना है। अब ये तो 2 बाहर आ जाता और इसका 1 हो जाता, ठीक है, सोल्व हो जाता। लेकिन अगर यहां पे x² है तो 2 आपको पहले भेजना पड़ेगा और इसमें से 1 करना पड़ेगा आपको कम। समझ में आ रहा है ना, स्टेप नंबर 1 में पढ़ाया था ना, बिल्कुल यस सर बोल दे करो, कभी कभी 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो इसको लिखेंगे 2x, तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 2x, पहले लिख लिया, और e की पावर x² ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अभी समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर आ गया है 20, ठीक है। अब बस आप इसको ही ना यहाँ पे एक बार 3 करके देख लेना, ठीक है, 3 करके सोल्व करो, आंसर समझ में आएगा, ठीक है। नंबर 21 में देख लीजिएगा, 21 में आप ऐसा करो 4 भी करके देख लेना, ठीक है। 4 से क्या होगा, देखो ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं। और 22 में देख लीजिएगा, 22 में देख लो आप लोग जो है, इसको मान लेना कितना बेटा, 5 की जगह चलो 7 मान लो, ठीक है, चलो इतना समझ में आया। 23 में देखिएगा क्या करेंगे, 23 में क्या करना है, आप इसको थोड़ा चेंज करेंगे। अगर हम इसे 3x की पावर सपोज करो 7 कर देंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको अब मुझे बताना है। मैं ही बता देता हूं, चलो ठीक है, कह रहे सर आप बता दो पहले। चलिए तो बताने का तरीका क्या रहेगा, भाई साहब हटना थोड़ा सा साइड देना, चलिए चलो 25 ग्राम पर हो जाइएगा। आपको तो कहीं नहीं होना, आप तो बस यहां पर दिमाग लगा के देखते रहना, ठीक है बेटा। तो ये भी वीडियो लंबी होती जा रही है भाई, तो ये हो जाएगा 7×3=21। नहीं ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्ट, तो पहले हम लोग जो है इसको सेम लिखते हैं, फिर हमें किसका निकालना होता है बेटा, हमें जो उसकी पावर है, e की पावर जो होती है ना 3x की पावर 7, उसका सोल्व करना पड़ता है। अब यही समझना है, ठीक है, इसलिए मैंने बेसिक मैथ बोला है बेटा, बेसिक वीडियो समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन तो कोई भी लिखेगा, कोई भी सोल्व करेगा, क्वेश्चन खुद से बनाओ और उन्हें सोल्व करो, जब तुम्हें समझ में आएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है। किस चिड़िया का नाम होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, कहने को तो बेसिक होता है लेकिन बेसिक होता नहीं है। चलिएगा आगे आ जाओ,
तरीका क्या है, 3 तो बाहर आ जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या, अगर ऊपर पावर है तो वो भी इनटू में आएगी, तो 7 पहले आएगा, ठीक है, और x की पावर क्या हो जाएगी, इसमें से 1 कम हो जाएगा, 7 - 1 क्या बचेगा आपके पास, 6 बचेगा। मेरे हिसाब से मैं इसको 6 लिखूं तो अच्छा रहेगा, 7 की कितना हो जाएगा 21। देखिएगा बेटा x की पावर क्या बचेगी आपके पास 6, और ये रहेगा e की पावर 3 x की पावर 7। बोलो समझ में आया नहीं आया, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा यार, थोड़ा बहुत समझ लो प्लीज। आगे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा बदल देता हूं, ये कर दिया मैंने 5x की पावर सपोज करो 6 कर दिया है, तो कैसे सोल्व करूंगा, या मैं इसको 5x की पावर 4 कर दूं, कैसे सोल्व करूंगा, तरीका समझ लीजिएगा बेटा, फटाफट जल्दी करिएगा, वीडियो काफी बड़ी होती जा रही है। सर आप बड़ी बना रहे हो, नहीं मैं नहीं बना रहा हूं बेटा, देखो ना, अब समझाना तो पड़ेगा ना, अब शॉर्टकट तो होगा नहीं छोड़ के। तो पहले जब भी हमें डेरिवेटिव निकालना है e की पावर का, तो हमें वो सेम का सेम रख देना होता है, और इनटू लगाना होता है, क्या लगाना होता है, इनटू d/dx। किसका निकालेंगे बेटा, 5x की पावर 4 का निकालेंगे। ये पावर आप चाहे तो उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर 5x की पावर 4 इंटू रहने देना, 5 चौक हो जाएगा 20, इतना आपको करना आना चाहिए, और जो भी पावर उसमें से एक 1 कम कर देना, मतलब एक कम कर देना, तो ये हो जाएगा x की पावर 3, e की पावर हो जाएगा 5x की पावर 4। बोलो समझ में आया नहीं आया, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 25 करके देखना, उम्मीद है समझ में आ ही जाएगा। ये लिख दिया है मैंने 6, ये लिख दिया है मैंने 7, क्या आंसर आएगा मुझे बताना। 26 में आप देखिएगा, यहां पे मैं कर देता हूं 5x की पावर 8, कैसे सोल्व होगा बताना है। 27 में आप लोगों को इसको कर देना है बेटा कितना, 5x की पावर मान लेना 10, तो कैसे सोल्व होगा ये आपको अपने आप से सोल्व करके देखना है। इसी में आप चाहें तो बेटा एक आधा माइनस लगा के देख सकते हैं, चलो लगा के देख लेते हैं। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये माइनस में मिल जाए, कैसा माइनस में मिल जाए बेटा, अगर ये ऐसा मिल जाए तो e की पावर जैसे मैंने लिखा था 3 भी लिखा है, x भी लिखा, और ये माइनस का 4 हो जाए, तब कैसे सोल्व करोगे। ये बिल्कुल डीप में हम जा चुके हैं, ठीक है बेटा। तो e की पावर के जो भी सवाल है ऐसे करके साइन कोस भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले हम फॉर्मूले याद करेंगे, फिर ये भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा बताइए क्या करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, पहले e की पावर 3x - 4 क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। इनटू में क्या आएगा आप लोगों का d/dx, जो भी वैल्यू लिखी होगी e की पावर वो सेम के सेम हमें यहां उतारनी होती है। मैंने क्या बताया था, देखो इसमें ज्यादातर बच्चे गलती कर सकते हैं, मुझे पता है, जिनको मैथ में थोड़ी कमजोरियां है ना प्लस माइनस की, वो तो यहां बेटा लेट जाएंगे, रायता फैला देंगे, मुझे पता है। तो पहले आपको इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी, 4 के 12, लेकिन माइनस के साथ होगी तो माइनस का 12 होगा, और इसमें से 1 कम करेंगे तो माइनस का 3 नहीं बचेगा फूफा, -4 में से -1 कम करेंगे तो माइनस का क्या होगा 5 होगा, एक उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। माइनस में ध्यान रखना उल्टा होता है। तो यहां पर ये आपका आंसर है, तो -12 e की पावर -5 इंटू में रहेगा e 3x की पावर -4। थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा, इसे बोलते हैं खिचड़ी सवाल, ठीक है बेटा। चलिएगा इसी में आप लोग जो है 29 करके देखेंगे। 29 में मैं इसे क्या कर सकता हूं, 5x की पावर -3 कर सकता हूं। 30 तो 20 10 होगा, 30 हो जाएगा। 30 में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 9x की पावर -7। सोल्व करके देखेंगे क्या इनके आंसर आ रहे हैं, ये आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है बेटा। कर लेंगे ना इस तरीके से। और देखिएगा अभी इसमें और भी कुछ समझना है हम लोगों को। ये अब पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका होता है cos x, यानी कि आपसे कोई अगर पूछे कि डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है, तो आप बता देना जी cos x होता है, ठीक है। और ऐसे cos का होता है उल्टा, तो ये हो जाएगा माइनस का sin x। अगले का होता है sec स्क्वायर x, इसका होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका होता है sec x tan x, ठीक है। ये फॉर्मूले याद करने हैं, आने वाली वीडियो में बता भी दूंगा कि कैसे बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं आपको इनको बना के दिखाऊंगा, ठीक है बेटा। और इसका होता है आपका कितना बेटा बता दीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स और कोटेक्स, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। कोसेक का होता है बेटा कितना, कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, कोटेक्स होता है, सेक का होता है सेक एक्स tan x होता है, कोट का ये मतलब फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है बेटा। इन फॉर्मूलों को बनाना सिखाऊंगा आने वाली वीडियो में कि ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अब इनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। टाइम हो चुका है हमारा, चलो कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, होने दीजिएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अगला क्वेश्चन लिखेंगे 31, ये है d/dx, डेरिवेटिव निकालना है e की पावर sin x का। बेटा बहुत साल होते हैं
जब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको एक से क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देंगे। चलिएगा, फिलहाल अब भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो पहले हमने क्या करना है, e की पावर sin x को सेम छोड़ देना है, ठीक है। और भैया बन जाइए x, चलो कोई बात नहीं बेटा। e की पावर sin x क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा d अपॉन dx, इंटू में क्या रहेगा बता दीजिएगा, ऊपर क्या है sin x, ठीक है। sin x का अभी मैंने बताया d अपॉन dx यानी डेरिवेटिव sin x का क्या होता है cos x, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा आपका cos x आ जाएगा। तो इसको हम लोग sin मतलब e की पावर sin x इंटू लगा देंगे, बन जाएगा cos x। इसको चाहे तो आप शुरू में लिख सकते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा cos x इंटू e की पावर sin x। बोलो समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिएगा। यदि e की पावर आपके पास क्या हो, यहाँ पे cos x हो, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। देखिएगा यहां पर हम लोगों को पहले मैंने बताया, अगर e की पावर cos x है तो वो सेम का सेम रहेगा, मतलब e की पावर cos x सेम रहेगा, ये नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, यदि आपको e की पावर कोई भी मिलेगी उसको पहले सेम का सेम रखना है। यदि वहां पर x मिलेगा तो छोड़ देना है वहीं पे साल को, अन्यथा आप लोगों को d अपॉन dx निकालना पड़ेगा, जो भी उसके ऊपर पावर है। तो ये हो जाएगा cos x। आप बेटा इसका फॉर्मूला यहां से देख लीजिएगा कितना होता है, माइनस का sin x होता है, तो e की पावर cos x और माइनस का हो जाएगा sin x। वहां से देख लीजिएगा फॉर्मूला, माइनस sin x आ जाएगा यहां पर, और इंटू में रहेगा e की पावर क्या बेटा आपका cos x। बोलो समझ में आया नहीं आया, थोड़ा वो समझ में जरूर आ रहा होगा। इसी प्रकार से बेटा आप यहां पर tan x मान सकते हैं, ये हो जाएगा आपका tan x। तो tan x के लिए क्या करेंगे, बस यहां पर भी tan x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 33, ये भी tan x हो जाएगा, ये भी tan x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, x भैया थोड़ा पास में आ जाएगा। अब हमारा जो है ना e की पावर ये क्या रहेगा, tan x रहेगा, लेकिन tan का तो माइनस साइन नहीं होता ना, tan का तो क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। याद रखना है, फॉर्मूलों को भूलना नहीं है, फॉर्मूले तो मस्ट लर्न है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे sec स्क्वायर x लिखेंगे पहले, sec स्क्वायर x इंटू में है e की पावर क्या है बेटा tan x, ठीक है। इन्हीं में भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन हो सकता है। मैं यहाँ पे चाहूं तो इसके स्थान पे बेटा e की पावर x लगा सकता हूं, मैं चाहूं तो tan मतलब जैसे मैंने लिखा e tan लिखा, e की पावर फिर अंडर रूट में tan x लगा सकता हूं। ऐसे क्वेश्चन भी आने वाली वीडियो में सोल्व करेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, लेकिन जो भी बेसिक में बन पड़ रहा है वो हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग 34 करेंगे। यदि यहां पर होगा आपका कितना बेटा sec x, तो कैसे सोल्व होगा ये आपको बताना होगा। 35 में आपको कर देना है कोट एक्स होगा तो क्या होगा ये भी आपको बताना है, और नंबर 36 में कर देना है। 36 का आंकड़ा रहेगा आपका हमारा बेटा, यहां पर रहेगा कोसेक हो गया होगा सेक, चलो कोसेक कर लेते हैं। अगर कर दिया होगा तो इसको मतलब ये 6 की 6 वैल्यू ई के ऊपर आपको निकाल के दिखानी है, ठीक है बेटा। आप पहले ने नोट करिए, आप सवाल करेंगे लोग के ऊपर, ठीक है। ये देखिएगा अगला फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स। लोग एक्स होगा तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको कभी भी लोग एक्स मिलेगा तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन में x। ये फॉर्मूले हैं जो कि आपको यहां लिख के याद कर लेना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पहले 6 याद करने हैं, उसके बाद आपको अपने आप से ये याद कर लेना, अगर d अपॉन डी एक्स x का होगा तो क्या होता है 1, d अपॉन डी एक्स यदि क्या होता है बेटा x की पावर n है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, d अपॉन डी एक्स अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, e की पावर x क्या बनेगा। इसी प्रकार से लोग x का क्या बनेगा, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो अपने पास से बनाइएगा, या जो क्वेश्चन मैं सोल्व दे रहा हूं आप लोगों को उनको सोल्व करिएगा, ठीक है। चलिएगा इसमें हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। इस फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, यदि हमें d अपॉन डी एक्स दिया हो, लोग के साथ करके दिया हो बेटा, सपोज करो अब x तो मिलेगा नहीं, मान लो यहां पे उसने हमें कर दिया है 3x। क्या कर दिया बेटा 3x, तो कैसे सोल्व करेंगे तरीका सुनिएगा। देखो आपका सवाल ई का हो या लोग का हो, ठीक है, पहले वो सेम रहेगा, वो बदलता नहीं है, ई का तो सेम रहेगा, ठीक है। ये कैसे होगा, पहले लिखा आपने इतना, और लोग के साथ जो भी वैल्यू 1 अपॉन में पहुंच जाती है, यानी कि 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 3x। लेकिन याद रखेंगे जैसे लोग के वैल्यू 1 अपॉन में पहुंच जाती है तो आपको दोबारा से d अपॉन dx निकालना है, जो भी लोग के साथ लगा हुआ है, ठीक है बेटा। तो वो 3x लगा है तो 3x का निकालेंगे, अगर 4x होता तो 4x का निकालते, यदि बस केवल x होता है, यहां पर क्या होता बस केवल x, तो फिर दोबारा नहीं निकालते हैं, क्योंकि निकालते तो क्या होता, अगर हम d अपॉन dx x का निकालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा ना, तो उसका कोई फायदा तो हमें मिलेगा नहीं। तो x होगा तो बिल्कुल वहीं छोड़ देते हैं, यदि x नहीं होता है
तो फिर हम लोग बेटा उसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा ना, इसका कितना आएगा 3x आएगा। स्टेप 1 में मैंने आपको बताया था, तो इनटू में क्या आ जाएगा आपका ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 1/x। यदि आप यहां पर नंबर 2 क्वेश्चन में सपोज करो आपने यहां 4x भी कर दिया होगा, तब भी बेटा देखो आंसर क्या आएगा, यहां पर 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो फिर आप 4x का दोबारा निकालेंगे और 4 आपका कहां पर आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही 4 बाहर आएगा उसको फैला दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 4 था, तो इस 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर 1/x आएगा। ये जरूरी नहीं होता है बेटा कि जब भी लोग होगा x हो या कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1/x आएगी, नहीं। हाँ, ये गारंटी है यदि लोग के साथ 3x 4x 5x 6x 7x 9 10 ऐसे होगा तो हमेशा 1/x आंसर आएगा। लेकिन अगर ये चेंज हो जाएगा तो फिर आंसर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 3 भी आपको खुद से करना है। नंबर 5 करके देख लेना यहां पे क्या आएगा। 4 में आप लोग क्या करके देखेंगे, यहां पे सपोज करो यहां पे आप कर लेना 7x। ठीक है, तो क्या आंसर होगा ये आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे देखिएगा, आगे क्या करेंगे हम लोग में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यदि हम यहां पे sin x कर देंगे तो बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है बेटा, लोग के साथ अगर sin x आएगा तो मैंने कहा लोग के साथ जो भी वैल्यू वो नीचे आ जाएगी, तो ये कहां जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा ये sin x हो जाएगा। क्लियर है इतना आप लोगों को। फिर दोबारा से साइन का निकालना होगा और sin x का फॉर्मूला देखो मैंने वहां पर लिखा हुआ है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, cos x होता है, मतलब cos होता है, cos x बोलते हैं इसको बेटा। तो यहां पे हमारे पास 1 में क्या होगा, sin x होगा और इनटू लगा लेंगे और इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई वहां से देख लीजिएगा, cos x। जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 मानते हैं, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे। आप मुझे बताइए यदि हमारे पास ऊपर cos x हो, नीचे हमारे पास sin x हो, तो वो फॉर्मूला क्या cot x का नहीं बन जाता। पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा था यदि sin अपॉन में cos होता है तो वो tan होता है, लेकिन यदि cos अपॉन में sin तो वो आपका फॉर्मूला होता है cot x का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पे cos का करके देखते हैं एक बार, cos से क्या हमारा आंसर पे क्या आंसर पे मतलब फर्क पड़ेगा, ये हो जाएगा नंबर 5। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना होगा, यहां पे हमें करना होगा व्हाट, ये मतलब आपका 5 होगा, छठा क्वेश्चन होगा, ये छठा होना चाहिए ना बेटा। चलिएगा कोई बात नहीं, तो ये आपका आ जाएगा cos x। इज दैट क्लियर। और फिर cos यहां भी आएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम लोग। जो भी लोग के साथ वैल्यू होगी वो 1 में पहुंचेगी और जो भी 1 में पहुंचेगा उसका दोबारा से आपको करना होता है। ये होता है रूल लोग का सोल्व करने का। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 1 में cos x रहेगा, लेकिन अब d/dx cos का साइन तो होता है लेकिन कैसा होता है बेटा, माइनस का होता है, तो यहां पे हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब क्या करेंगे, ये साइन ऊपर लिखा जाएगा तो माइनस का sin x होगा, अपोन में होगा cos x। बताइए ये फॉर्मूला किसका है, माइनस तो लगा रहेगा लेकिन ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, आपका tan x का। तो ये भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 में अगर हम यहाँ पे 10 लगा देंगे तो क्या होगा, इस तरीके से आप लोग जो है सेक वेक लगा के देख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिएगा क्या करना होगा, पहले जो भी लोग के साथ वैल्यू लगी होती है वो 1 में लिखी जाती है, यानी कि 1 में tan x होगा, इनटू में रहेगा d/dx। tan x की वैल्यू निकाल के देखेंगे कितनी आ रही है, बता दीजिएगा बेटा कितना होता है। 1/tan x अभी रहने देंगे, tan की वैल्यू आपको बेटा यहां से देखनी होगी, ये है sec स्क्वायर x। क्या है बेटा, sec स्क्वायर x। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब हम इनके फॉर्मूले लिखेंगे, ये होता है कोट का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका कोट x। सुन लीजिएगा ध्यान से प्लीज, ये हो जाएगा क्योंकि 1/10 क्या होता है बेटा, कोट x होता है, और ये होता है आपका sec स्क्वायर x। ठीक है, अब चाहे तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। आगे कैसे सोल्व होगा देखिएगा, सोल्व करने का इसका तरीका क्या होगा। आपको पता है कोट का फॉर्मूला हमारे पास होता है cos x अपोन में क्या होता है sin x। बोलो समझ में आता नहीं आता। और इसके बाद जो है इसका फॉर्मूला होता है 1 में cos स्क्वायर x। ठीक है, इस cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो मैंने आपको बताया बेटा डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन तीनों वीडियो में एक साथ बनाऊंगा, आगे पीछे होंगी, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। जो पहले बनाई हुई है वो ठीक है, उनमें थोड़ा सा वॉइस थोड़ा कम है, क्लैरिटी थोड़ी सी कम है, थोड़ा बहुत इनमें भी होगी लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा ही कम है, लेकिन आप देखेंगे तो समझ में जरूर आएगा आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 में हमारे पास आंसर आ रहा है sin x cos x का,
यदि मैं इनको ऊपर भेज दूंगा तो आप बेटा इतना दिमाग में अपने मतलब दिमाग में रखो, अगर साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता है, वो कोसेक एक्स बन जाता है, और ये जाएगा तो ये बन जाएगा आपका सेक एक्स, और यही आ जाएगा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा वो समझ में जरूर आया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये आप कोड से करके देखेंगे, क्या आंसर आएगा ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। नंबर 9 में भी आप लोगों को क्या करना है, जल्दी बोल दो फटाफट, जल्दी जल्दी करके क्या करना है आपको, फिर सेक पे पहुंच जाना है, ठीक है। सेक एक्स से क्या आंसर आएगा ये भी देख सकते हैं। नंबर 10 में क्या आएगा बेटा, सारे क्वेश्चन तो हम वैसे भी सोल्व नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूं उतने मैं कराऊंगा ही आप लोगों को, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका कोसेक एक्स। समझ में आया इतना आप लोगों को। अब जरूरी तो नहीं है ना कि log के साथ बस ये 2-3 चीजें मिलेगी, नहीं, log के साथ आपको e की पावर x भी मिल सकता है भैया, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। e की पावर 2x 3x भी मिल सकता है। अब मुझे बताइएगा क्या करेंगे। अब मैंने क्या बताया, इसकी वैल्यू 1 में e की पावर x हो जाएगी, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और फिर दोबारा से d/dx इसका निकालेंगे, जो वैल्यू नीचे है e की पावर x का दोबारा से निकालेंगे। ये जान के साथ आपको हैरानी नहीं होगी, इसका फॉर्मूला तो ये सेम का सेम रहता है, तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। बोलो समझ में आया नहीं आया। इस तरीके से अपने आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बस e की पावर अब यहां पे हम कर देते हैं सपोज करो 3x, तो इसका आंसर थोड़ा बहुत चेंज जरूर हो जाएगा। बताइए कैसे, क्योंकि यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, log के साथ जो भी वैल्यू है वो 1 में लिखी जाती है, एक बात। दूसरी बात, जो भी नीचे अगर वो x छोड़ दो, x नहीं दोबारा से लिखो उसको, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब आपका ये तो चलता रहेगा, अब ये भी ध्यान से देखना है, ये जो वैल्यू है ना 1 की पावर 3x, ये तो आपका चलता रहेगा बेटा, लेकिन अब आपको देखना है कि जो d/dx डेरिवेटिव हमें निकालना है वो e की पावर 3x का निकालना है, तो अब हमें e का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। e का क्या फॉर्मूला होता था, e का फॉर्मूला कहता था कि जो भी e के साथ है वो सेम का सेम रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम। लेकिन यदि ऊपर x नहीं है तो उसका फिर दोबारा से निकालेंगे, किसका, जो ऊपर लिखा है केवल उसका, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखा था, यहां पे आपका 3x लिखा था, यहां पे क्या हो सकता था, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, यहां पे आप 3x का क्यूब कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, वो मैंने आपको अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कैसे हो सकता है। तो बहुत टाइप के सवाल बन सकते हैं, इसलिए कहता बेसिक अच्छा कर लेना है इसका हम लोगों ने। तो ये वाला तो इससे बड़े ही साथ खर्च हो जाएगा, और ये मैंने आपको अभी तो बताया था पार्ट 1 में, स्टेप नंबर 1 में, ठीक है बेटा। तो ये 3 कहां जाएगा आपका, पहले x की वैल्यू हो जाएगी 1, वो गया तेल लेने, आंसर आ गया हमारा 3। बोलो समझ में आया नहीं आया, ये भी आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करके देख सकते हैं। छोटू, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 5x, ठीक है, सोल्व हो जाएगा। नंबर 13 में अब हम इसे कर देंगे सपोज करो 7x, तो ये भी सोल्व हो जाएगा। नंबर 14 अब मैं सॉल्व बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करने हैं। अगर d/dx है, log दिया हुआ है, e की पावर आप लोगों को दे रखा है बेटा सपोज करो sin x, तो इसका आंसर क्या आएगा या आप मुझे बताएंगे सर आप तो इसकी बात कर रहे थे अभी। चलो यार मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है, चलिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 ना मान के क्वेश्चन 14 हम इसे मान लेते हैं, जहां पे हमने लिख दिया है 3x का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा, ठीक है। और नंबर 15 भी यही मान लेते हैं, यदि ये वैल्यूज आपकी जो है ऐसे लिखा हो -3x की पावर 4, तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करो, बाकी आगे भी बहुत कुछ में पढ़ना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बेफिक्र रहिएगा, टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इसको सोल्व कैसे करेंगे। पहले तो इसमें देखो log शुरू है, तो पहले log का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में जो भी log के आगे लिखा वो सेम का सेम रहेगा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे इन आंखों से, ये जो आंखें हैं मेरी 4 है, आपकी 2 है, 6 आंखें हो गई हैं, अच्छा बहुत सारी आंखें हो गई होंगी, तो सब आंखों से देखेंगे कि ये x है क्या है, यार सबको दिख रहा है ना x नहीं है कुछ और है, तो d/dx दोबारा से इसका निकाल देंगे, e की पावर sin x। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। अब क्या करेंगे, e की पावर जो है sin x से सेम रहेगा, और बेटा इसका तो आपको पता ही है, जब भी आप लोगों को e का सवाल मिलेगा तो वो पहले सेम का सेम रहता है, और फिर दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ता है, किसका, जो भी e की पावर होती है उसका दोबारा से लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो पहले आप लोगों ने देखा log का, तो log का आया, फिर e का करा, e में भी देखा कि ऊपर पावर अलग है तो वो करा, यहां पे भी अगर बेटा ये x स्क्वायर हो जाए या इसमें भी कुछ रूट है तो फिर और लंबा सवाल हो जाएगा, करके दिखाऊंगा आगे, जब अभी पार्ट 2 में तो नहीं हो पाएगा, देखो कितना बड़ा पार्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो पर लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं वाले। तो चलिएगा, मैं तो पूरा ही क्वेश्चन साफ कर देता भी ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा cos x, ये तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा, खैर तो ये होगा आपका cos x, और वो देख लीजिएगा कैसा होगा प्लस का, तो ये आ जाएगा आपका आंसर cos x, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिएगा, आपका अगला क्वेश्चन होगा, अब तो मैं क्वेश्चन भी मेरे दिमाग से रेज हो चुका है, कितने क्वेश्चन हम कर चुके थे, 15 16 17वां क्वेश्चन होगा शायद ये।
तो हमारे पास सपोज करो d अपॉन डी एक्स है, लोग है e की पावर, यदि हमारे पास cos x होगा तो क्या आंसर आएगा, d अपॉन डी एक्स है, लोग है e की पावर, अगर हमारे पास सपोज करिएगा ये tan x भी करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा, ये आप मुझे बताएंगे जरूर। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, अब इसको मैं यहीं पर रोक देता हूं और इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। ठीक है बेटा, e की पावर यहां पे हम कर देते हैं x की पावर 3, क्या आंसर आएगा ये आप मुझे बताएंगे। और d अपॉन डी एक्स लोग मैं लगा देता हूं और e के पावर मैं यहां पे क्या लिख देता हूं बेटा, सपोज करो कोई नंबर ले लेते हैं या चलो sec x कर लेते हैं, छोड़ो चलो हमारा यहीं पे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को स्टेप नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। स्टेप 3 में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि इन वाले क्वेश्चनों में और किस प्रकार के क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक